ताबूत सकीना एक मुक़द्दस राज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये एक ऐसा संदूक है जिसके बारे में कुरान मजीद, तुरात और अंजील तीनों में ज़िक्र मौजूद है। एक ऐसा ताबूत जो अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल के लिए सुकून और फतह की निशानी था। ये है ताबूत सकीना। आखिर ये ताबूत था क्या? इसके अंदर क्या रखा हुआ था? ये कहाँ से आया और कहाँ गायब हो गया? और क्या ये क़यामत के करीब दोबारा ज़ाहिर होगा? आइए आज हम इसके इसरार से पर्दा उठाते हैं। वीडियो पर जाने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, यूट्यूब पर मौजूद हमारा चैनल उमैर इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कुरान मजीद में सूरत बकरा आयत नंबर 248 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इनके नबी ने इनसे कहा कि इसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबूत आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तस्कीन होगी, और मूसा और हारून के घराने का छोड़ा हुआ कुछ सामान होगा। इसे फरिश्ते उठा कर लाएंगे। अगर तुम ईमान रखते हो तो इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। यहाँ अल्लाह ने वाज़िया किया है कि ताबूत सकीना बनी इसराइल के सुकून कल्ब और अल्लाह की नुसरत की अलामत था। यह वो वक्त था जब बनी इसराइल जंगों में बार बार शिकस्त खा रहे थे, दिलों से सुकून जाता जा रहा था और वो एक आसमानी निशानी के तलबगार थे। इसी वक्त अल्लाह ने इनके नबी के ज़रिए बताया कि एक मुक़द्दस संदूक आएगा और यही इनकी हिम्मत और ईमान को ताज़ा करेगा। तुरात और बाइबल में ताबूत सकीना को आर्क ऑफ द कोवेनेंट कहा गया है। तुरात के मुताबिक ये एक लकड़ी का संदूक था जिस पर खालिस सोने की तह चढ़ी हुई थी। इसके ढक्कन को कपूरत कहा जाता था और इस पर 2 सुनहरी फरिश्ते बनाए गए थे जो अपने परों को फैलाए हुए एक दूसरे की तरफ झुके हुए। ये ताबूत मुक़द्दस खैमे यानी टैबरनेकल में रखा जाता और बाद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल मुक़द्दस तमीर किया तो इसे हैकल सुलेमानी के अंदर महफूज कर दिया गया। मुफस्सिरीन और मौरखीन के मुताबिक इस मुक़द्दस ताबूत में ये अशिया रखी हुई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, ये वही असा था जिससे दरिया फटा, सांप बना और मोजज़े ज़ाहिर हुए। तुरात की असल तख्तियाँ जिन पर अल्लाह ने हज़रत मूसा को 10 अहकाम अता फरमाए, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा जो अल्लाह के हुक्म से फल फूल देता और नबूवत की अलामत था, मनो सलवा का कुछ हिस्सा, वो खास गला जो आसमान से नाजिल होता और बनी इसराइल खाया करते, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल की अशिया, कपड़े, बर्तन और तबरकात, ये तमाम चीज़ें अल्लाह की निशानियों और अंबिया की यादगार थीं। इसीलिए जब भी ताबूत सकीना बनी इसराइल के लश्कर के साथ होता, वो जंग में कभी शिकस्त नहीं खाते। बनी इसराइल का ईमान था कि ताबूत सकीना की मौजूदगी अल्लाह की रज़ा की अलामत है। जब ये ताबूत इनके पास होता, वो बेखौफ होकर जंग लड़ते और दुश्मनों पर गलबा पाते। ये ताबूत इनके लिए सिर्फ एक संदूक नहीं था, बल्कि अल्लाह की नुसरत और फरिश्तों की मौइयत की अलामत था। ये सवाल सबसे पुरअसरार है कि ताबूत सकीना आखिर कहाँ गया? बाबिल की तबाही। बाज़ मौरिखीन कहते हैं कि जब बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस को तबाह किया तो ताबूत सकीना भी लौट लिया गया या ज़मीन में छुपा दिया गया।
کچھ کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک خفیہ کمرے میں دفن کر دیا تھا تاکہ دشمنوں کے ہاتھ نہ لگے۔ بعض اسلامی روایات میں ہے کہ تابوت سکینہ اب بھی زمین میں کہیں محفوظ ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ آج بھی دنیا بھر کے محققین اور آثار قدیمہ کے ماہرین تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں۔ یہودی عقیدہ ہے کہ جب تابوت دوبارہ ملے گا تو ان کا ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہوگا اور دنیا پر ان کی حکومت قائم ہوگی۔ اسی وجہ سے اسرائیل میں آج بھی مسجد اقصی کے نیچے کھدائی جاری ہے تاکہ اس تابوت کو ڈھونڈا جا سکے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ تابوت سکینہ واقعی ایک حقیقت تھا، لیکن یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے مخصوص تھا۔ ہمارے لیے اصل سکینہ ایمان، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے سکون اور کامیابی قرآن میں رکھ دی ہے، نہ کہ کسی صندوق میں۔ بعض روایات کے مطابق جب آخری زمانہ آئے گا اور حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو تابوت سکینہ بھی دوبارہ ظاہر ہوگا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک نشانی اور اللہ کی مدد کا ذریعہ ہوگا، جیسے بنی اسرائیل کے لیے ہوا کرتا تھا۔ تابوت سکینہ ایک ایسا راز جو ہزاروں سالوں سے چھپا ہوا ہے، ایک صندوق جو انبیاء کے تبرکات اور اللہ کی نشانیوں کا حامل تھا۔ یہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک بات طے ہے، اصل سکینہ، اصل سکون اللہ کی یاد اور ایمان میں ہے۔ یہ صندوق کھو گیا، لیکن اس کا پیغام باقی ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ انہی کے ساتھ ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔